वेल ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं सब्सिडरी बुक्स में। तो सब्सिडरी बुक्स को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, इनफैक्ट 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स वाला पार्ट है, बेसिक्स वाला पार्ट हम अक्सर इग्नोर कर बैठते हैं, तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर कवर करें ना, हो भी जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट में मैं आपको सब्सिडरी बुक का बेसिक बताऊंगा, जो मेनली आपके काम में आएंगे दो जगह। एक तो ट्रू और फॉल्स में, दूसरा होगा थियरी क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा हिस्सा होगा कैश बुक, अच्छी तरह से देखेंगे उसे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर 10-10 मार्क के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा होगा सब्सिडरी बुक्स के बाकी, मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। इसमें छोटी छोटी बातें होते हैं जिसमें हम लोग अक्सर गलती करते हैं, तो उन बारीक बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। और चौथे हिस्सों में हम आ जाएंगे टॉप 5 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए, अभी सबसे पहला हिस्सा में कंसंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जो भी अभी इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने कंटिन्यूटी में ना देखते हुए सीधा इस लेक्चर में जुड़े हो, उनको मैं बता दूं कि आप लोग अगर ये नोट्स चाहते हो तो ये नोट्स बिल्कुल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा, दैट्स इट। और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इन द प्रीवियस वीडियोस। आप एक बार प्रीवियस वीडियोस में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए तो लेट्स क्विकली बिगिन नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर सब्सिडरी बुक्स क्या होता है? सबसे पहली बात, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वी आर रिकॉर्डिंग, राइट? नाउ आउट ऑफ दिस एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट विल बी कॉमन। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आल्सो विल बी सम अनकॉमन ट्रांजैक्शंस, लेकिन रिपीटेटिव वाले बहुत सारे कॉमन ट्रांजैक्शन होंगे, लाइक परचेज ऑफ गुड्स, लाइक सेल ऑफ गुड्स, लाइक कैश ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे जो बहुत मतलब रिपीटेटिवली कॉपी पेस्ट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। अब जब हम लोग प्रैक्टिकल दुनिया में कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो यहां क्यों नहीं, है ना? तो यहां पर एक स्मार्ट तरीके से इस रिपीटेशन को अवॉइड करते हुए काम भी पूरा हो जाए और ज्यादा वक्त भी ना लगे, तो इसी का एक सॉल्यूशन है सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में क्या किया जाता है, हम सबसे पहले आउट ऑफ द एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस को चुन चुन के निकालते हैं जो कि कॉमन है, ठीक है, रिपीटेटिव है, और उनके लिए हम अलग से एक बुक बना देते हैं। ठीक है, अब उसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहां से हमारा जर्नल एज वेल एज लेजर में थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक। ऑलराइट, सो लेट्स गो। सब्सिडरी बुक क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना कि सब्सिडरी बुक इज नॉट लेजर। ठीक है, सबसे पहला यही गलतफहमी होता है, हम सब्सिडरी बुक को लेजर सोचते हैं। इट इज नॉट लेजर, इट इज पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा, सर लेकिन हमने तो पढ़ा है कि कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर। एग्जैक्टली, सब्सिडरी बुक का एक हिस्सा होता है कैश बुक। नॉट ऑल द सब्सिडरी बुक्स आर कैश बुक, है ना? तो सिर्फ कैश बुक ही एक एक्सेप्शनल सब्सिडरी बुक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जर्नल का रोल प्ले करता है, लेकिन सेकेंडरीली ये लेजर का भी रोल प्ले कर देता है। ठीक है, लेकिन दैट इज करेक्ट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू कैश बुक, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, है ना? तो बाकी बुक की अगर बात करें तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट लेजर, इट इज एक्चुअली जर्नल। ओके, चलिए, तो सबसे पहले सब्सिडरी बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, दैट रिकॉर्ड्स क्या? स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्पेसिफिक कैटेगरी मतलब कॉमन वाले, जो सबसे ज्यादा कॉमन और रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको एक अलग तरीके से लेजर में भी शॉर्टकट तरीके से पोस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। टाइप्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, उनके लिए हम बना लेते हैं कैश बुक। ठीक है, और बाकी के कॉमन ट्रांजैक्शन, अब डिपेंड करता है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग कॉमन ट्रांजैक्शंस होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होता है परचेज। सो परचेज बुक उसके लिए मेंटेन किया जाता है। लेकिन ध्यान से, अगर मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूं तो प्लीज अंडरस्टैंड, कैश परचेज, कैश सेल, हर तरह के कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में आ जाएंगे। तो सर परचेज बुक के लिए क्या बचा? परचेज बुक में आएगा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में हम लोग अलग से आएंगे। सेम विद सेल्स बुक, यहां पर आएंगे कौन से? क्रेडिट सेल्स। इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। ठीक है, यहां पे क्रेडिट वाले परचेज रिटर्न्स। ठीक है,
रिटर्न इनवर्ड यानी क्रेडिट वाले सेल्स रिटर्न. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दीज बुक्स विल बी मेड ओनली इफ दीज ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंट इनफ. अगर बहुत बार रिपीटेटिवली परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हो रहे हैं, देन मेक दिस बुक. अगर मान के चलो इक्के दुक्के ट्रांजैक्शन है, then in that case no need to make any purchase return or sales return book. Okay. इसी तरह से जर्नल प्रॉपर इज फॉर अनकॉमन ट्रांजैक्शन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे मान के चलो अभी जैसे मैंने आपको कहा रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट नहीं है, मान लो बहुत ही कम, इक्के दुक्के है, ठीक है. तो वो इक्के दुक्के ट्रांजैक्शंस के लिए मैं परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक तो नहीं बनाऊंगा ना अलग से. तो इन दैट केस क्या मैं उसे रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा? ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कहां? जर्नल प्रॉपर में. सो जर्नल प्रॉपर इज दैट बुक जहां पर सब अनकॉमन वाले ट्रांजैक्शंस यहां पर लिखे जाएंगे. ओके. अब इसी तरह से एनी अदर बुक, कोई और बुक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ योर बिजनेस. जो भी ट्रांजैक्शंस आपके फ्रीक्वेंट है उससे रिलेटेड आप यहां पे बिल्कुल सब्सिडरी बुक बना सकते हो. थियोरेटिकली यहां पे से दो नाम याद रखना, एक तो बिल्स रिसीवेबल बुक और एक बिल्स पेबल बुक. ये भी तब जब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट है आपके बिजनेस में. ठीक है. और वहीं पे अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, सो एडवांटेजेस में क्या है? नंबर वन एडवांटेज इज टाइम सेविंग, है ना. सब्सिडरी बुक में शॉर्टकट में हमारा तरीका, थोड़ा तरीका अलग होता है लेकिन शॉर्टकट में हमारा काम हो जाता है. अब वो शॉर्टकट में काम होने की वजह से हमारा अच्छा खासा यहां वक्त बच जाता है. तो नंबर वन एडवांटेजेस टाइम सेविंग. देखिए यहां पे लिखा ही है, एलिमिनेट्स रिपीटेटिव एंट्रीज इन द लेजर इंक्लूडिंग द जर्नल ऑल्सो. ठीक है, जर्नल में भी और लेजर में भी. और उसी के अलावा स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ईच बुक फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली. कहने का मतलब जैसे मैं परचेज बुक की बात कर रहा हूं, यहां मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में फोकस मिल जाएगा, है ना. सेल्स बुक की बात करता हूं, पर्टिकुलरली फोकस ऑन क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. सो स्पेशलाइजेशन भी यहां पर मेंटेन हो जाता है. ठीक है, बस इतना ही आपके काम का था इन द बेसिक्स ऑफ सब्सिडरी बुक. ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं विथ कैश बुक. ऑलराइट, चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू.